नमस्कार। यूपी टुडे के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय भारतीय संसद में गतिरोध बना हुआ है, जहां सत्ता पक्ष और उसके सहयोगी अडानी, उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पे चर्चा कराने से बचना चाहते हैं, भाग रहे हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज सोरोस को लेकर के सत्ता पक्ष और उसके सहयोगी कांग्रेस और उसके सहयोगियों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं दोनों व्यक्तियों पे चर्चा को लेकर के भारतीय संसद में प्रतिदिन गतिरोध उत्पन्न हो रहा है और संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ रहा है। आज जिस जॉर्ज सोरोस को लेकर के सत्ता पक्ष कांग्रेस को घेरना चाहता है, आज उसी जॉर्ज सोरोस को लेकर के कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट ने एक बड़ा खुलासा किया है। हम चाहते हैं कि आइए आप भी उस खुलासे को सुने और देखें। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपको यूपी टुडे का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। इस देश में सबसे अहम मुद्दा है नरेंद्र मोदी का हर कीमत पर गौतम अडानी को बचाने का कुत्सित प्रयास करना। यह देश जानता है, अब देश का बच्चा बच्चा जानता है कि अडानी को बचाने के लिए देश हित को भी गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन क्योंकि अडानी को बचाने के लिए स्वांग रचने में सबसे बड़ा स्वांग जॉर्ज सोरोस नाम के एक आदमी को लेकर रचा जा रहा है। बीजेपी के बददिमाग प्रवक्ता, अधकचरा ज्ञान लेकर घूमने वाले सांसद, अडानी की दलाली कर रहे उनके मंत्री कांग्रेस के खिलाफ जॉर्ज सोरोस को लेकर कुछ आरोप लगाते हैं। तो आरोपों का जवाब तो हम दे रहे हैं। आज हमारे कुछ सवाल है जॉर्ज सोरोस पर, और उसका जवाब नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को और उनकी सरकार को देना पड़ेगा। सत्ता में काबिज रहे आपको 11 साल हो गए। जॉर्ज सोरोस नाम का आदमी अगर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, अगर वो भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रयास कर रहा है, तो उसका धंधा पानी हिंदुस्तान में आप बंद क्यों नहीं करते हैं? उसका धंधा पानी तो खूब फूल फल रहा है, पनप रहा है। उसको इस देश में ऑपरेट करने की इजाजत क्यों है? आप आदेश दीजिए, उसके सारे बिजनेस यहां पर बंद हो, उसकी फंडिंग बंद हो। स्टार्टअप में फंडिंग है, किसानों को फंडिंग है, स्टूडेंट को फंडिंग है, छोटे छोटे बिजनेसेस में उसकी फंडिंग है, वो फंडिंग बंद करवाइए। आप सिर्फ लफ्फेबाजी करते हैं क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, और अगर तथ्य होता तो अभी तक आप जॉर्ज सोरोस पर प्रतिबंध लगा चुके होते हिंदुस्तान में। और लिखिए यूएस की सरकार को और कहिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश में अनिश्चितता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, भारत विरोधी गतिविधियां कर रहा है, उसका प्रत्यार्पण हो, हम यहां पर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब सुनिए नरेंद्र मोदी की सरकार जॉर्ज सोरोस के लिए कर क्या रही है। नरेंद्र मोदी खुद और उनकी सरकार जॉर्ज सोरोस को पैसे दे रही है। और हम बीजेपी की तरह व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर नहीं आते, तथ्य और सबूत लेकर आते हैं। ये तथ्य और सबूत मेरे हाथ में है जो मैं आपके साथ साझा भी कर लूंगी। जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी नाम की जो फाउंडेशन है, उसका इस दुनिया के 68 देशों में प्रोजेक्ट चल रहा है। और उन 68 देशों में जो प्रोजेक्ट है, उसकी फंडिंग, उसकी असिस्टेंस, उसकी एड यूएन डेमोक्रेसी फंड से आती है। यूएन डेमोक्रेसी फंड यूएन सेक्रेटरी जनरल की नाक के नीचे है, यूएन सेक्रेटेरिएट में है, और यूएन डेमोक्रेसी फंड में करीब 45 देश डोनर हैं। और नंबर 4 के डोनर मोदी जी हैं, हिंदुस्तान है। क्यों डोनेट कर रहे हैं आप? आपने
900,000 यूएस डॉलर्स पिछले 8 सालों में क्यों दिए यूएन डेमोक्रेसी फंड को, जो जॉर्ज सोरोस को फंड कर रहा है? सवाल आपसे यह पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा कि जो 7 बड़े डोनर हैं यूएन डेमोक्रेसी फंड में, उसमें जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, इंडिया है, स्पेन है और कतर है। इंडिया चौथा नंबर का डोनर है। यूएन डेमोक्रेसी फंड को आप डोनेट करते हैं, यूएन डेमोक्रेसी फंड से पैसा जो है वो जॉर्ज सोरोस को जा रहा है, उसके 68 प्रोजेक्ट्स को जा रहा है, और आपको सिर्फ लफाजी करनी है। क्यों आप जॉर्ज सोरोस को पैसा दे रहे हैं? क्यों आपने 900,000 यूएस डॉलर्स उनको दिए? लेकिन अभी बीजेपी और जॉर्ज सोरोस की जो मिली भगत और कहानी है ना, वो खत्म नहीं हुई है।